बरज रही, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। गोपी बरज रहे, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। राजा कंस असुर है भारी, राजा कंस असुर है भारे, जाके मल्ल बड़े बलधारी, जाके मल्ल बड़े बलधारे। तन से खटक रही, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। तन से खटक रहे, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। गोपी बरज रही, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। गोपी बरज रहे, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। गोपी भगवान से निवेदन करती हैं और कहती हैं, माता पिता जेल में डारे, माता पिता जेल में डारे। 6 बालक हाथ से मारे, 6 बालक हाथ से मारे। कन्या पटक दई, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। कन्या पटक दे, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। गोपी बरज रही, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। गोपी बरज रहे, कान्हा अब मत जाओ मथुरा को। भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपियां भगवान को निवेदन करती हैं मत जाओ, लेकिन गोविंद भगवान कहते हैं, गोपियों अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे आगे की सारी लीला समाप्त हो जाएगी। महाराज जैसे ही भगवान गोपियों को परसों की कहकर के रथ में विराजमान हुए, गोपियों को समझा करके रथ में विराजमान हुए, गोपियों के आंखों से परमात्मा के बिछुड़ने के कारण एक एक वर्णी से 9 आंसू गिर रहे हैं। क्यों? जब कोई अपना प्रिय बिछुड़ता है, आप लोग सब जानते हैं, कोई अपना प्रिय बिछुड़ता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं, ये स्वाभाविक बात है। आंसू बुलाने के गुण, आंसू बुलाने के गुण सिखाए नहीं जाते, जब जिगर में दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। आंसू बुलाना नहीं, आंसू तो आते हैं जब दर्द होता है, चाहे प्रेम का हो और चाहे कष्ट का दर्द हो, आते हैं। गोपियों के पनारे चलने लगे आंसुओं के। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे परीक्षित महाराज, भगवान के रथ में भगवान बैठे और जब चलने लगे, महाराज माता यशोदा जो भीतर बैठी थी उसकी हूक भर गई, सिसकियां। आप जानते हो, किसी को आपसे बहुत प्रेम हो, वो आपको जाने नहीं दे रहा हो, लेकिन आप वैसे कह दें कि मैं जरूर जाऊंगा, तो हो सकता है कि वो आपके सामने कुछ ना कहे, लेकिन गेट के पीछे खड़े होकर के कितना रोएगा ये तुम अनुमान नहीं लगा सकते। मैंने देखा है मातापुर बहनों, जैसे कोई बहन भाई जो होते हैं, बहन की जब शादी होती है ना, तो मैंने देखा है बहन जब शादी से पहले बहन भाइयों में खूब लड़ाइयाँ होती है घर में, है कोई घूंसा मार रहा है, कोई मम्मी पापा की बड़ी आफत आ जाती है। अब कह रहे हैं, मम्मी पापा भी कभी कभी कह देते हैं, तू यहाँ से टरक जाएगी तो चैन पड़ जाएगा, ये भैया बहनों में झगड़ा होता है। लेकिन जिन बहन भाइयों में खूब घूंसा मार लड़ाई होती है, खूब घर में झगड़ा होता है, लेकिन जब